कमाएंगे कैसे, पैसा कैसे निकलेगा भाई? सीधा सीधा फिर लिख के रख लो, मोबाइल रिपेयरिंग क्यों लिखा हुआ है? फिर सीधा लिख दो कि चोरी चोरी होती है हमारे यहाँ। या कटोरा लेकर बैठ जाइए दुकान के बाहर, 2-3 कटोरे रख दीजिए, लिख दो उसमें दान दक्षिणा। दोस्तों आज मेरे पास है Oppo F9। ये फ़ोल्डर चेंज होने के लिए आया है मेरे पास सेट। आज मैं बताऊंगा इसका प्राइस कितना होता है और इसको लगाना किस तरीके से है। काफ़ी भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर लगाने का कोई आसान सा तरीका बताइए। तो देखिए बहुत सा आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्लास्टिक के कार्ड की और थोड़ा सा आप पेट्रोल ले लीजिए। इसका जो फ़ोल्डर है ना, देखिए ख़राब हो चुका है फ़ोल्डर। अभी देखिए अपने आप ये डिस्प्ले है ना, क्योंकि डिस्प्ले टूट चुकी है साइड में से, तो इसलिए ये पूरा फ़ोल्डर ही चेंज कराना पड़ेगा। पूरा फ़ोल्डर चेंज करेंगे और देखिए कितना सस्ता आता है। देखिए आपको नॉलेज होगी ना भाई, तो आप इजीली करवा लोगे उसको कम पैसों में। अगर नॉलेज नहीं होगी ना तो फिर आपको कोई मैनिपुलेट करेगा कि भाई 2000 लगेंगे, 1500 लगेंगे। हालांकि ये इतने का फ़ोल्डर आता नहीं है, कितने का आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपको किसी भी हीट मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका फ़ोल्डर चेंज करने में है ना, कोई भी आपको मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ग्लास चेंज करते वक्त मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है, मगर ये फ़ोल्डर चेंज करते वक्त आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, खुद भी कर सकते हो भाई। अब देखिए इसका पीछे का जो बैक कवर है ये खुल चुका है हमारा। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। इसके स्क्रू खोल लेता हूँ मैं जल्दी से। ये सारे स्क्रू खोलने के बाद है ना, फिर आपको ये इसका बैक पैनल खोलना है। इस तरीके से आप कुछ ब्लेड वगैरह का मदद हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से ये खुलेगा और ये सेट पहली बार खुल रहा है, ठीक है। इसकी बैटरी वगैरह सारी चीज़ सील है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें बैटरी निकालनी है सबसे पहले इसकी, ठीक है। सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव करेंगे हल्का सा, बस यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। बस इतना ही करना है, ज़्यादा मत उठाना उसको। उसके बाद ये ग्रीन वाली टेप उठाकर आप पीछे की तरफ करेंगे और ये जो पीछे वाली टेप है इसको पकड़ के, सिर्फ ग्रीन टेप उठानी है आपको, वो वाइट वाली नहीं उठानी है आपको, वो दबा लेनी है हाथ से, ठीक है। इसका सेंसर का पत्ता मैं हटा लेता हूँ ताकि ये कहीं कट ना जाए। देखिए अब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो बंदे मोबाइल रिपेयर करते हैं ना, जो भाई, वो तो सही तरीके से काम कर लेते हैं, मगर जो नए नए सीखे वो बंदे होते हैं ना, जिन्हें काम भी नहीं आता और जिन्हें 2 नंबर का काम करना आता है अच्छे तरीके से, वो क्या करते हैं भाई साहब, इस पन्नी को हटा के फेंक देंगे। ये पन्नी ऐसे हटाई और वो ऐसे फेंकेंगे इसको, जैसे उन्होंने एहसान कर दिया हो मोबाइल फ़ोन खोल के। तो भाई ये पन्नी है ना, हीट रेजिस्टेंट टेप होती है। आपको बता देता हूँ, आपकी नॉलेज में नहीं होगी, 90% लोग है ना ये चीज़ जानते नहीं है मोबाइल रिपेयर, ये लगाई क्यों जाती है। अगर ये नहीं लगाओगे ना और फोल्डर आप पेस्ट करके और बैटरी वगैरह लगा के दे दोगे और आपने ये पन्नी नहीं लगाई, तो भाई साहब कस्टमर का सेट गर्म होने लगेगा बात करते वक्त। समझ गए भाई साहब, ये किस लिए लगाई जाती है? कंपनियां पागल नहीं है। मैंने अक्सर देखा है यार, जब भी कभी मोबाइल फ़ोन खोलता हूँ ना, जब सेकंड टाइम खुलता है किसी के पास से होके आता है, तो ये पन्नी होती ही नहीं उसमें। वो सोचते हैं बेकार में लगा रखी है कंपनी वालों ने। भाई ये मामूली पन्नी नहीं होती, करके वापस भी लगाना होता भाई, ठीक है। अगर फ़ायदा ना कर सको ना दोस्तों तो नुकसान भी ना किया करो। ये इसका डिस्प्ले का पत्ता है, ये हमें रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ से ये फ़ोल्डर इसका निकला ही हुआ है, गिर गया था कस्टमर से, तो देखिए ये निकल गया फ़ोल्डर। अब इसका फ़ोल्डर मैं लगा देता हूँ, देखिए कितनी आसानी से लगता है। सबसे पहले काम है हमारा, ये किनारियाँ जो है इसकी, ये एकदम क्लीन कर लेनी है, हमको साफ़ करनी है। कैसे साफ़ करनी है? सूखा कपड़ा ले लीजिए, कोई सूती कपड़ा, सूखा हो गीला ना हो। अब दोस्तों इसका फ़ोल्डर ये है और ये फ़ोल्डर अभी मार्केट में 700 रुपये का है, ठीक है। ये है Oppo F9 और F9 Pro, सेम होता है इनका दोनों का फ़ोल्डर, ठीक है। अब मैं देखिए इसको पेस्ट करना बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसकी किनारियाँ तो हमने साफ़ कर ली हैं, अब हमें पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पेस्ट लगाने से पहले है ना, देखो पेस्ट आप फेवी बॉन्ड ले लीजिए भाई साहब, स्टेशनरी की शॉप से फेवी बॉन्ड की ट्यूब मिल जाएगी, 10-12 रुपये की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास वो भी यही काम करेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फेवी क्विक मत लेना भाई, क्विक नहीं लेनी है, ठीक है। फेवी बॉन्ड लेना, ऐसी ट्यूब आएगी, ठीक है। इसका नाम कुछ और है, कुछ भी हो, मार्केट में कई तरह के पेस्ट मिल जाते हैं, एक ही तरह का नहीं मिलता, कई तरह के होते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक बात खास बता देता हूँ भाई, जो भाई मोबाइल रिपेयर वाले हैं ना, उनके लिए मैं ख़ास तौर से कुछ बातें बता रहा हूँ
कि भाई ये स्टिकर है ना इसके पीछे का हटा दिया करो, बहुत सारे बंदे हटाते नहीं है भाई, इससे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कस्टमर को दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है 1 हफ्ते के अंदर। टच अपने आप काम करने लग जाता है या फिर टच काम नहीं करता एक साइड से या 2 साइड से, तो देखिए इसकी वजह से नहीं करता वो। अब इसमें हम पेस्ट लगा देंगे। देखिए पेस्ट किस तरीके से आपको लगाना है, ऐसे लगाना किनारे किनारे पे। को ना थोड़ी आगे ले जाना है, और यहाँ पे जो पेस्ट है ना, इसका जो अंदर का ये पत्ता है ना, ये पत्ता टच नहीं होना चाहिए भाई पेस्ट पर, ठीक है। इस तरीके से इसको पीछे लाना है बस। अब इसको आप रख दीजिए, देखिए एकदम बिंदास इसके अंदर घुस जाएगा, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला है ये। ऐसे लगा दिए। उसके बाद ये डिस्प्ले का पत्ता, और जब आप फोल्डर खरीदेंगे ना तो चेक करा कर ही देगा, कोई दुकान वाला चेक करके ही देगा आपको। अब ये लगाने के बाद ये पन्नी मैं फिर से बताऊंगा भाई, याद करके लगा दिया करो। और बैटरी भाई साहब कभी भी चेंज मत करना कस्टमर की, ये ध्यान रखना, भरोसा एक बार बनता है भाई साहब, ठीक है। अब इस बैटरी को हम ऐसे रख देंगे। बहुत सारे बंदे हैं ना बैटरियाँ चेंज कर करके अपना भरोसा बिगाड़ लेते हैं कस्टमर के साथ, फिर कस्टमर एक बार आता है दोबारा नहीं आता और 10 बंदों को और ख़राब करेगा। अच्छा एक भाई ने मुझे कमेंट करी, बड़ी अच्छी कमेंट करी उसने, वो कह रहा है कि मैं अगर ये भाई साहब हम ये बैटरी चेंज वगैरह अगर ना करें तो कमाएंगे कैसे। उसने बहुत गलत बात लिखी, कमाएंगे कैसे, पैसा कैसे निकलेगा। भाई सीधा सीधा फिर लिख के रख लो, मोबाइल रिपेयरिंग क्यों लिखा हुआ है, फिर सीधा लिख दो कि चोरी चोरी होती है हमारे यहाँ। या कटोरा लेकर बैठ जाइए दुकान के बाहर, 2-3 कटोरे रख दीजिए, लिख दो उसमें दान दक्षिणा दे कर जाएँ। भाई सीधा सीधा भीख मांग लो ना। एक भाई ने कमेंट करी यार, अच्छा नहीं लगा, उसने ऐसी बात बोली, भाई किसी का नुकसान क्यों करते हो यार, ये तो चोरी वाला काम हो गया ना भाई, ये रिपेयरिंग वाला काम थोड़ी है। रिपेयरिंग करने वाले बंदों को क्यों बदनाम कर रहे हो आप, जो ईमानदारी से रिपेयरिंग कर रहे हैं उनको आप बुला रहे, फिर वो सब में गिने जाते हैं। फिर कस्टमर हर कोई फिर सबके बारे में बोलने लग जाते हैं कि भाई ये तो लोग होते ही ऐसे हैं रिपेयरिंग वाले, सब पर ब्लेम करते हैं फिर कुछ लोगों की वजह से। तो भाई ऐसा धोखाधड़ी ना करें। अब इसको बंद करने के बाद इसमें हम सारे स्क्रू लगा देंगे। अब दोस्तों पेस्ट इसके पीछे भी लगाना है हमको। अब लगाने के बाद इसमें 6-7 रबड़ लगा देंगे हम। ये है हमारा ओप्पो F9 का फोल्डर हमने लगाना सीखा है आज। नमस्ते भाई। गिर गया। अच्छा 1 मिनट बस, हिल गया थोड़ा। चलो ठीक है, छोड़ जाओ फिर शाम को देखना है ना 5-6 बजे। दोस्तों मोबाइल रिपेयर वालों को कहना चाहूँगा, देखो मेरे को अभी एक कस्टमर आए हैं, वो देकर चले गए हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे ना, बहुत बड़ी सीख वाली बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे ना, भाई साहब आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे लगेंगे। क्योंकि मेरे को हो गए हैं दोस्तों 15 साल एक ही जगह यहाँ बैठे बैठे, ठीक है। तो ये भरोसा एक कस्टमर का होता है कि कस्टमर सेट दे जाता है, पैसे नहीं पूछता भाई साहब मुझसे कि कितने पैसे लगेंगे। वो कहता भैया ये अभी इसने आपके सामने एक कस्टमर ने बोला है ना कि भैया फ़ोन मुझसे गिर गया था परसों, देखना चार्ज नहीं हो रहा, इसे कर देना, ठीक है। अब मैं अगर मेरे अंदर बेईमाना हो ना भाई साहब, मैं इसको 10 तरह की कहानियाँ सुना दूंगा कि इसमें जैक ख़राब है, आईसी ख़राब है, बैटरी ख़राब है, पता नहीं क्या क्या, मगर ये उल्टे काम नहीं आते भाई। मैं ईमानदारी से, अगर जैक ख़राब होगा तो जैक के पैसे लूँगा, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो जेन्युइन उसी चीज़ का रेट लूँगा मैं। तो यही काम आपको करना भाई, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, तारीफ़ नहीं कर रहा मैं अपनी। आपको भी वही रेट लेना है जो जेन्युइन रेट हो, जो कस्टमर एक बंधा रहे। ये कम से कम 10 साल से आते हैं भाई साहब। घर में कोई भी फ़ोन ठीक होगा तो मेरे अलावा कहीं और दे के नहीं आ सकते, ये एक भरोसा बन जाता भाई। क्योंकि मार्केट में आजकल है ना चोर बहुत बैठे हैं, इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग वालों को ऐसा बदनाम कर दिया है कि उनके चक्कर में वो भी लपेटे में आ गए। सब सोचते हैं यार ये सारे बंदे ऐसे होते हैं, ये नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। मोबाइल रिपेयरिंग वाले जो बंदे होते हैं ना, वो गलत काम करेंगे ही नहीं आपके फ़ोन के साथ, ठीक है। दोस्तों ये हमने सीखा ओप्पो F9 में आज फोल्डर डालना। अगर किसी के पास हो तो आप खुद से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और दुकान पर अगर जाएँ तो इसका फ़ोल्डर 700 रुपये का है, उसको बता दीजिए। अभी मार्केट में, मैं इंडिया से हूँ तो दिल्ली से, इंडिया में लगभग यही प्राइस होगा हर स्टेट में, 100 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। मगर इतना ना हो कि कोई आपको ये मैनिपुलेट करे कि भाई 2000 रुपये की लगेगी, ओरिजिनल लगेगी स्क्रीन, ये लगे। भाई ओरिजिनल तो सर्विस सेंटर में लगेगी, ये ध्यान रखना। गांठ मार लेना भाई साहब इस बात की, ओरिजिनल सिर्फ सर्विस सेंटर में मिलती है, बाहर दुकानों पे नहीं मिलती। मार्केट में जो मिलती है ना वो ऑन सेल, इन सेल, इस तरीके की मिलती है। डायमंड, क्राउन, ये सिर्फ कंपनियों का फ़र्क होता है, बाकी डिस्प्ले ये सेम होती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और जय हिंद, जय भारत।